चैनल जानवी किचन ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब भाइयों? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज मैं अभी इस टाइम हूँ रेडी शेडी और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। नहीं उसको गाय को देनी है, कपड़े पहनो फटाफट चेंज करो। अब यहाँ सिद्धार्थ स्कूल से आया है और मैं जा रही हूँ जरा किसी से मिलने, वहीं जाके मिलवाएंगे आपको। और मम्मी के यहाँ जाना है। मम्मी के मेरी साड़ी वगैरह छूट गई थी, इसीलिए वो बैग में रह गई थी शादी के टाइम से, तो वो लेने मुझे जाना है। इसीलिए सिद्धार्थ आ गया स्कूल से, इसको फटाफट मैं रेडी कर रही हूँ। उसके पापा नीचे खड़े हमारा वेट कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे सिद्धार्थ स्कूल से आ गया था और सिद्धार्थ को स्कूल से आते मैंने रेडी करा, क्योंकि हमें जाना था। मेरी एक सोशल मीडिया से सिस्टर बनी है, तो उनसे मिलने मुझे जाना था। काफ़ी टाइम से बोल रही थी दीदी आओ दीदी आओ, तो मैंने कहा चलो आज फाइनली जाते हैं मिलने। फिर मम्मी के यहाँ भी जाना था मुझे। हाँ जी, ये रूबी जी, ये जानवी, और ये बड़ी लड़की रूबी जी की, ये छोटे बेबी दोनों इनके हैं। और ये तीनों चारों पूरी टीम इनके सब्सक्राइबर, और सबसे ज़्यादा फेवरेट है ये। इसके कहने पे हम मिलने आए हैं यहाँ। गाइस आज हम आए हैं स्पेशल अपनी छोटी सी इधर आओ ना, इधर आओ। पुराने व्यूअर्स हैं हमारे गाइस, काम मिले थे इंस्टाग्राम पे, मिले ना हमारे बच्चे इंस्टाग्राम पे। बंदी से मैं स्कूल के टाइम पे मिला था, इन्हें मेरे को कि आंटी के साथ वीडियो मैंने बनानी बोला है है। तुम्हारे बारे में पहले भी। तो आज वो लड़की का मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, फेस क्लियर कर रहा हूँ। वो ये है जिन्होंने मेरे को बोला था कि आंटी से मिलवा दो। आंटी के साथ मिलवा के हम तो आज उनके घर के नीचे आ गए मिलने के लिए। ये पहले दिल्ली थे, तो दिल्ली से हरिद्वार से हो गए हैं। दिल्ली से अभी और इससे बहुत अच्छा रिलेशन बन गए। ये मेरी बहन है और आप बहने हो गए और ये मेरे जीजू हैं। हम जीजू हो गए। साली फाइनली ना साली मिल गई, कहते हैं ना मेरी साली आ गई। तो गाइस बहुत अच्छा लगा मिलके गाइस। ये लोग आए, अब इनसे मिलना जुलना होता रहेगा। अभी आएंगे हमारे घर। अभी हमारे घर आएंगे, बाकी रील में भी दिखाएंगे, रात को लाइव भी आते हैं तब भी मिलेंगे। लेकिन अब छोटी छोटी रीलों में ही आप लोगों को दिखेंगे। बाकी मिलते हैं, अभी हम चलते हैं आगे। मम्मी के, हाँ मम्मी के जा रहे हैं भाई ससुराल। मिलता हूँ गाइस मैं अपनी जेल होके आता हूँ जरा, मैं अपनी जेल होके आता हूँ, ठीक है। मिलता हूँ आपसे। फाइनली आ गए मम्मी के यहाँ पर। ड्रेस लंबी है ना, संभालनी पड़ती है। हेलो हेलो भाई की लाइट बाद में खोलो, पहले मेरा कैमरा ऑन होता है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए मम्मी के यहाँ। हाँ, बैठेंगे आराम से, ठंडा। तो गाइज़ अपनी सिस्टर के घर से आ गए थे मम्मी के यहाँ, तो ये लोग बैठ के बातें कर रहे थे और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। जो अभी आपने ब्लॉग में मेरी सिस्टर देखी, वो हमें ऑन सोशल मीडिया मिली है इंस्टाग्राम से। बहुत अच्छा नेचर है और बहुत कुछ मुझे विदाई में दिया है। उन्होंने बोला है कि हमारे घर से बहन खाली हाथ नहीं जाती है दीदी, इसलिए मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है आपके लिए। और बच्चे भी मेरे फ़ैन निकले, मतलब मिले थे बच्चे स्कूल में मेरे शर्मा जी को एक बार। मैंने कहा आज मौसम ठंडा था, मैं कहा चलो मम्मी की वहाँ से साड़ी लानी, कुर्ती भी थी ना मेरी, उसी में रख दिया, कुर्ती है ना। हाँ अच्छा भी था। क्या हो मुझे क्या पता मुझे क्या पता कि दोनों चला रखा हो। पता नहीं मेरे ब्लॉग बनते हैं। रुक जा रुक। तो गाइस मेरी मम्मी की साड़ी छूटी हुई थी, मेरी हली कुर्ती थी और जो शादी में ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी ना वो भी थी, तो वो लेने आई थी मैं। आज मौसम ठंडा था तो मैंने कहा चलते हैं। पहले मैं गई थी अपनी रूबी के यहाँ, रूबी सिस्टर है, वो भी मुझे ऑन सोशल मीडिया मिली है इंस्टाग्राम से ही। तो मुझे कुछ सोशल मीडिया से कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन रिश्ते बहुत अच्छे मिल गए हैं। भाई भी बहन भी सब बढ़िया चल रहा है अपना। तो एक गाइस अब मिल रहे हो मम्मी से शादी के बाद। ये ब्लॉग तो लेट ही आएगा क्योंकि अभी एक ब्लॉग पेंडिंग है विदाई वाला। हाँ विदाई वाला तो आ गया, उसके बाद का जब हमारी वहाँ से विदाई हुई थी वो वाला पेंडिंग है अभी। तो मेरा भी अंदर है। तो ठीक है गाइस, ये मम्मी थी तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं मिलने। मौसम ठंडा, ये हमारी मम्मी है, मम्मी है। अरे मुझे पता है कि यूएसए से है सौरभ है, मुझे बोलता है भाभी माँ बुलाता है, वो इंस्टाग्राम पे लाइव पे आता है डेली ना। हेलो भाभी माँ नमस्ते, क्या सिद्धू को भेज दो मेरे पास। ये कमाया मैंने सोशल मीडिया से, है नहीं और क्या, यही होता है फैन फॉलोइंग। और अभी हमारे बिजनौर से भी भैया आ रहे हैं, उनसे भी मैम मिलवाएंगे आपको। कल या परसों पहुँचेंगे तो उनसे भी मिलने हमें जाना है, तो उनसे भी मिलवाएंगे हम आपको। यही ठीक है गाइस, तो निकलते हैं थोड़ी देर में हम लोग, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक फ़ोटो ले ले तब तक थंबनेल के लिए। बहुत कुछ मिल गया, पहले छोटे मायके से मिला, बड़े मायके मेन मायके से मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिला। सूट मिल तो गया,
विदाई में, आज की विदाई में बहुत टाइम बाद आती हूँ ना, तो यही होता है। पी लो ना, अब तो बच गया बेटियों हो। का नहीं कुछ नहीं। पापा भी हाँ, तो चाप कोल्ड ड्रिंक तो बच गई। इतनी फ्रिज राज मंगा रखी मैंने, भैया वो रात में नहीं करा, मेरा तो ये पीड़ा कर। मैंने भी डाली। अभी फिर रह जाता मेरा बैग, मैं फिर रह जाता बैग। चलो बाय। ये पर्दे उल्टे लगे हुए मेरे। हाँ तो बाय गाइस, बाय गाइस। तो गाइस फाइनली हम लोग चल दिए और अब सीधा घर को प्रस्थान करेंगे। आधा घंटा बैठे मम्मी अभी, आधा घंटा मात्र, क्योंकि घर जाना है टाइम से, ठीक है। तो घर पहुँच के मिलते हैं। फाइनली आ गए घर। अब थोड़ी सांस ले लेते हैं। इन लोगों ने कर लिए कपड़े चेंज, मैं अपना आराम से करूँगी क्योंकि मुझे रात को लाइव बैठना होता है इसलिए, ठीक है। मम्मी के यहाँ से भी होके आ गए और मैंने सिस्टर बनाई है इंस्टा के थ्रू, तो वो थी हमारी रूबी जी, रूबी बहना, तो उनसे मिलने गए थे आज। मैंने कहा जब उधर को जा ही रहे हैं तो उधर को ही रहती हैं वो भी, तो मिल आते हैं। और ये मुझे इंस्टा के थ्रू मिली थी और उनकी बेटी मेरी फ़ैन निकली। मैं तो पहले स्कूल के बाहर मिली थी, मैंने पहले ब्लॉग में बताया भी था, तो वो मैं मेरे वीडियो ब्लॉग वगैरह देखते हैं, तो मिलने को बोल रहे थे आंटी आओ कभी आओ कभी आओ। तो आज फाइनली मैं गई थी मिलने के लिए। कैसा लगा सब तू मिल के उनसे? अच्छा लगा ना? ये तो मस्त हो गया था। बच्चों में बच्चे भी बहुत क्यूट है उनके, छोटा वाला तो स्पेशली बहुत क्यूट था, मतलब मेरे को ही तो बाजार बहुत छोटा नहीं था। मेरे को ही देखे जा रहा था होते छोटे थे वाला। ना। उन्होंने मुझे गाइस रूबी ने इतना सामान दिया। वैसे वो मुझसे बड़ी हैं बट वो मुझे दीदी बोलती हैं। मैंने कहा चलो जो भी प्यार से इंसान बोल दे, है ना। तो यहाँ देखो इतना सामान दिया है। ये मम्मी ने दिया है मुझे सूट, ये रहा। और मैं इसे सिलवाती हूँ या नहीं सिलवाती हूँ देखती हूँ, क्योंकि सूट ना मुझे, जो सूट के कपड़े होते हैं ना, मैं कम ही ये भी सिलवाती नानी हूँ। ने दिया है ये गाइस। नानी ने सिद्धू को दिया है, पकड़ो। खाऊंगा। हाँ, और मैं अपनी साड़ी काटो। सारी वो आते 2 मैन बंदे मेरी। ये एक हटो, मैं रुको वेट। मैं ये दिखाता हूँ। नहीं नहीं रहने दो। ओके। ये मेरी ड्रेस मम्मी के यहाँ थी, क्योंकि मैं उस दिन जिस दिन गई थी मम्मी के यहाँ, तो ड्रेस पहन के गई थी ना, तो मैंने वहीं छोड़ दी थी। मैं आते हुए ले लूँगी, बट आते हुए मैं डायरेक्टली घर के लिए उतर गई थी। और ये मेरी साड़ी थी जो रह गई थी मम्मी के बैग पे, तो आज फाइनली मैं इसे लेके आई हूँ। और इस साड़ी का मैं रिव्यू बहुत जल्दी दूँगी, ठीक है। चुनरी साड़ी है, इसका रिव्यू आप लोग मांग रहे थे, मैं साड़ी का रिव्यू बहुत जल्दी दूँगी, इसका भी और येलो वाली का भी, क्योंकि काफ़ी DM आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कहाँ से ली थी साड़ी, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। बहुत प्यारी साड़ी थी। बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं कंटिन्यू रखूँगी। और रूबी ने इतना सारा कुछ दे दिया ना, ये देखो, ये अपने जीजू के लिए, इनको जीजू बना लिया उन्होंने, मुझे बहन बना लिया है, तो ये उनके लिए डाइट प्लान दिया है। और मेरी फेवरेट चॉकलेट्स दी है बहुत सारी, वो सब उन्हें पता है कि मुझे किटकैट पसंद है, क्योंकि लाइफ आती हूँ मैं तो लाइफ में वो मेरे साथ अटैच रहती है, देखती है पूरी लाइफ वगैरह, तो उन्हें पता है मुझे कौन सी पसंद है। तो ये सारी चॉकलेट मेरी है, सिद्धू की इसमें एक भी नहीं है। बाकी बनाना है, बाकी बनाना है, और खरबूजे वगैरह दिए थे उन्होंने। इतना सामान दे दिए, मना भी किया मैंने फिर भी, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से दीदी बहनों मायके से खाली नहीं जाती हैं, तो उन्होंने इसलिए दिया है। थैंक यू सो मच दिल से। देखो लेने देने से कुछ कोई छोटा बड़ा नहीं होता है ना हमें लेने की नीड थी ना उन्हें देने का वो था, लेकिन उन्होंने रिश्ता बनाया है तो निभाएंगे। जब निभेगा हमसे, हम तो अच्छे से निभाते हैं, लेकिन सामने वाला हमारे साथ धोखा कर जाता है, लेकिन इनका नेचर ऐसा नहीं है। अच्छा लगा काफ़ी मिलके। ये और शर्मा जी और वो रूबी थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे, बट कोई ना, रिश्ता मैंने बनाया है तो निभाएंगे, अच्छे से निभाएंगे। अच्छा लगा काफ़ी बच्चों से मिलके, बच्चे मेरे फ़ैन निकले, तो इसलिए बच्चों से मिलके भी अच्छा लगा, रूबी से मिलके तो स्पेशली अच्छा लगा। बस अब हम आ गए हैं घर, और इस ब्लॉग को मैं गाइस कंटिन्यू रखूँगी, अभी मैं एंड नहीं करूँगी, क्योंकि अभी हमारे और बिजनौर से आने वाले हैं मिलने के लिए। मामा सिद्धू के मामा आ रहे हैं, उनके दोस्त वगैरह आ रहे हैं, काफ़ी लोग आएंगे, तो हम लोग मिलने जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ इसी ब्लॉग को मैं इस ब्लॉग में मैं आपको दिखा दूँगी मैंने सोशल मीडिया से क्या कमाया है गाइस। मैंने सोशल मीडिया से यही कमाया है, प्यार, इज्जत और मान सम्मान, और फ़ैन फॉलोइंग तो है ही खैर मेरी। तो ये मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से कमाया है। जितने भी रिश्ते मुझसे अब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और दूर दूर से मेरी लाइव देखते हैं लोग, तो मुझसे जुड़ रहे हैं इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, तो मैंने सोशल मीडिया से गाइस यही कमाया है। गाइस वो बोलते तू कमाया है ही नहीं, उनके ये कमाया है छोटा मैया थे, वो बोलते कमाया नहीं है, ये उनके है। हाँ, हमने सिद्धू का कहने का मतलब जो लोग बोलते हैं ना सोशल मीडिया से कितनी इनकम हुई, कितना कमाया, तो हमने सोशल मीडिया से प्यार कमाया है, इज्जत कमाई है, मान सम्मान कमाया है। वैसे तो जो है सो है, वो बतानी नहीं चाहिए, लेकिन इज्जत मान सम्मान सबसे पहले, वो चीज़ मैंने कमाई है सोशल मीडिया के माध्यम से। उसके लिए दिल से आभार, आप लोग मुझसे जुड़ते हो, मेरी लाइफ से जुड़ते हो, तो थैंक यू सो मच। बाकी इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है।
बाकी मिलेंगे कल आपको। हम अभी हैप्पी भैया से मिलाना बाकी है, उनसे भी मिलवाते हैं गाइस, ठीक है। वो भी हंसमुख है, बड़े प्यारे हैं। जब देखो मेरी तरह पागलों की तरह वो हंसते हुए रहते हैं। मम्मी से तो उन्हें मैंने मिलवाया है लाइव के थ्रू, बट आप लोगों से मिलवाऊंगी मैं, ठीक है। तो इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू रखेंगे, एंड नहीं करेंगे। गाइस गुड आफ्टरनून। तो ये है नेक्स्ट डे। कल हम गए थे अपनी बहना के यहाँ मिलने, मम्मी के यहाँ गए थे, बहन के यहाँ गए थे, और अब हम जा रहे हैं। भाई का बर्थडे है, छोटे वाले भाई का जन्मदिन है, तो वो भंडारा करवा रहा है, तो उसने बुलाया है कि भंडारे पे आ जाओ, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। चलो। और फिर दिन का बिजी है, मेरा शेड्यूल आज का भी बिजी रहने वाला है, क्योंकि वो तो बाकी जब होगा तभी दिखाएंगे। फिलहाल तो जा रहे हैं, ठीक है। बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं, और भाई है इधर पीछे। फिर बोलोगे कैमरे में ले लिया मुझे। तो गाइस ये 6 मई की क्लिप है, और एडिटिंग हो रही है 20 मई को, तो थोड़ा सा लेट हो गया है ब्लॉग, क्योंकि मैंने यूट्यूब से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। कम ब्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन आपको कंटिन्यू ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो 6 मई का भाई का बर्थडे था, तो भाई ने अपने बर्थडे पे हमें बुलाया था, क्योंकि भाई ने अपना बर्थडे पे भंडारा करवाया था, तो उसने कहा आप लोगों को आना है भंडारे के लिए, तो इसलिए हम लोग गए थे भाई के बर्थडे पे। मैंने कहा चलो इस बहाने मिल भी लेंगे, और टच वुड अब जितने रिश्ते मेरे पास है, कुछ खास रिश्ते हैं, कुछ और ख़ास रिश्ते बनने वाले हैं। ऑन सोशल मीडिया से भी मेरे ख़ास रिश्ते बन चुके हैं लोगों से। मैं लोगों से दिल से कनेक्ट होती हूँ, लोग मुझसे दिल से कनेक्ट होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। बहुत प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया से मुझे। हेलो गाइज़। तो गाइज़ ये है मेरा नेक्स्ट ब्लॉग। तो मैंने कहा क्या स्टार्ट करूं, इसी ब्लॉग में हम ऐड कर देंगे। अभी हम जा रहे हैं अपनी ननंद के घर, ननंद साहिबा के। तो उनके मकान का उद्घाटन था, तो हमें बुलाया था, तो हम नहीं जा पाए थे उस टाइम, तो अब जा रहे हैं, आज जा रहे हैं। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, मिलवाएंगे, ठीक है। हाँ तो गाइस देने के लिए हम सीनरी बहुत प्यारी है, अपने लिए भी पसंद कर ली हमने, और वहाँ देने के लिए भी हमने ये पसंद की। भाई साहब पैकिंग कर देना उसके यहाँ। क्या कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं अपने भैया की दुकान है, यहीं आते हैं हम लोग। मैं उससे बोल दूँ तो ये है, कि मैं निकल चुका हूँ। मैं आपको बैक कैमरा दिखाती हूँ। फाइनली आ गए हम अपनी नंद के घर, जाइए हमें रिसीव करने, और हम जा रहे हैं। गर्मी बहुत है बाहर। ये पैसे पकड़ लो, ऐसे करके पकड़ लो। हाँ वो गिर रहा है। कोई नहीं, पैकिंग कहीं नहीं जानी चाहिए बस। पैकिंग मुझे छोड़ दिया। तो गाइस बर्थडे के अगले दिन हम लोग गए थे अपनी ननंद के घर। जिस दिन ननंद के घर में गृह प्रवेश था, उस दिन तो हम नहीं जा पाए, लेकिन हाँ हम नेक्स्ट डे गए थे मिलने के लिए। गिफ्ट लेके गए थे। गिफ्ट में बहुत ही प्यारी राधा कृष्ण की हमने सीनरी दी थी। और यहाँ पे शर्मा जी बहुत बात करते हैं, कोई भी हो, किसी से भी हो। तो ये मेरी नंद की सासू माँ है, तो उनको समझा रहे थे, क्योंकि मेरी ननंद की है गुड न्यूज़, तो इसीलिए उनको समझा रहे थे कि भाई ऐसे ध्यान रखना, वैसे ध्यान रखना। तो आगे गोद भराई का भी प्रोग्राम है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ननंद साहिबा आएंगी हमारे घर। हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल। तो वेलकम तो इस ब्लॉग में वैसे हो चुका है। ये मेरा 15-20 एक महीना हो गया इस ब्लॉग को पढ़े, तो इस ब्लॉग को मैं अब कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं यूट्यूब पे थोड़ा कम एक्टिव हो गई हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया इंस्टाग्राम बन चुका है। मैं वहाँ घंटों लाइव आती हूँ, 2-3 टाइम है मेरे लाइव आने के। सुबह जैसे 10 से 11 बजे तक लाइव रहती हूँ मैं, दिन में 2:30 बजे लाइव आती हूँ मैं, तो 2:30 से 4:30 लाइव रहती हूँ। रात को 9:30 बजे लाइव आती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, तो वहीं मैं लोगों से कनेक्टेड हूँ, मैं बैठ के बात करती हूँ पहले, है ना। इसलिए गाइज़ मैं यूट्यूब पे थोड़ा कम एक्टिव हूँ। और आजकल मैं पार्लर के चक्कर लग रहे थे, क्योंकि मैंने अपने बाल कलर वगैरह करवाए थे, और क्या बोलते हैं, प्रोटीन वगैरह बालों पे लिया था, इस वजह से तो पार्लर के मेरे चक्कर लग रहे थे। और मैं मम्मी के यहाँ गई थी, मैं रूबी के यहाँ गई थी, मैं अपनी ननंद प्रीति के यहाँ गई थी। तो दोनों तीनों का ब्लॉग इसी में एडिट कर दूँगी, क्योंकि मैं अलग से क्या बनाऊँ, मैं छोटे क्लिपिंग है ना। तो मैंने कहा चलो आज इस ब्लॉग को मैं फाइनली कंप्लीट करती हूँ, फिर अपलोड करेंगे, क्योंकि सब कह रहे हैं आपने ब्लॉग नहीं डाला। मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी, तो इंस्टा पे मैसेज आ रहे क्या बात है आजकल ब्लॉग नहीं डाल रहे हो, ब्लॉग डालो यार, ब्लॉग में कनेक्ट रहा करो, तभी तो लोग जानेंगे आपकी पहचान है यूट्यूब। और ये बात सच है कि यूट्यूब मेरी पहचान है, यूट्यूब से मुझे पहचान मिली थी। ये बात सच है कि यूट्यूब से मुझे पहचान मिली है, यूट्यूब में छोड़ नहीं सकती हूँ। ब्लॉग नहीं आते तो लोगों को वेट रहता है मेरे ब्लॉग आने का, कि ब्लॉग नहीं आ रहे, क्या बात है। और अभी जब भतीजी की शादी में गई थी, वहाँ भी सब उससे पूछते तेरी बुआ ब्लॉगर है क्या बुआ ब्लॉगर है क्या। और मैंने कुछ फोटोज़ वगैरह खींची थी, जो कि बहुत अच्छी आई थी, ग्रुप फोटो वगैरह, तो मैंने उसको भेजी थी अपनी भतीजी को। तो उसने अपने सब रिश्तेदारों को सेंड करी फोटो वगैरह ना, जो भी दोस्त वगैरह थे सबको। तो सबने पूछा फोटो कहाँ से आई, ये फोटो कहाँ से आई, बुआ ब्लॉग बनाती है, बुआ ब्लॉगर है। तो अच्छा लगता है कि सब लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। यूट्यूब से मेरी पहचान हुई थी, तो बट मैं यूट्यूब पे थोड़ा कम एक्टिव हूँ। कम एक्टिव होने का रीज़न ये है कि यूट्यूब पे क्या है कि सब लोग नज़र रखते हैं। इंस्टा पे तो चलो ये कि हम ब्लॉग कर सकते हैं, ब्लॉग का सिस्टम है, और मैंने अपने आधे से ज़्यादा खानदान को ब्लॉक किया हुआ है इंस्टाग्राम पे। बट यूट्यूब पे क्या है ना, नज़र रखते हैं बहुत तगड़ी वाली, इसलिए मैं थोड़ा सा यूट्यूब से दूरी बना ली है,
कि ठीक है कम एक्टिव रहूँगी यूट्यूब पे। हाँ आती हूँ, वीडियो वगैरह डालती हूँ, रील्स डालती हूँ, बस ज़्यादा नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये चीज़ें मैं कम ही अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे। मेरे ससुराल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी वीडियोज़ वगैरह से सब देखते हैं, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। हाँ लेकिन मेरे मायके वालों को ऐतराज़ रहता है, ऐतराज़ भी क्या, नज़र रखते हैं, नज़र। तो वो चीज़ है, इसलिए मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा कम एक्टिव हो गई थी। बट कोई ना, रहेंगे कंटिन्यू यूट्यूब पे, जितना होगा जैसा होगा उतना मैं आपको यूट्यूब पे दिखाऊंगी, ठीक है। और गाइज़ एक मेरे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी जो कि सूरत से थी, सूरत, अहमदाबाद, राजस्थान से। बट मैंने बेटे के पीछे मना कर दी क्योंकि उनका था प्रमोशन के लिए मुझे जाना था और उन्होंने कहा 1 महीना तो आपको घर से वर्क करना पड़ेगा। अच्छी खासी अमाउंट मुझे मिल रही थी उस काम की, बट मैंने कहा घर से काम मैं करके दे दूँगी सर आपको, नो प्रॉब्लम, नो इशू। बट फिर उन्होंने कहा आपको 15-15 दिन के लिए, हर महीने 15 दिन के लिए शूट पर आना पड़ेगा सूरत में। सूरत शूट होगा, राजस्थान होगा और कहाँ था, अहमदाबाद होगा। तो आपको 15 दिन के लिए आना पड़ेगा और चार्ज, पेमेंट सब उनका, खर्चा पानी सब उनका, होटल का उनका, सब कुछ उनका था। लेकिन बट 15 दिन बहुत होते हैं, बच्चे की स्कूल की छुट्टी हो जाती, पढ़ाई अब इसकी बढ़ रही है, फर्स्ट क्लास में आ चुका है, तो पेपर चल रहे हैं। फिर मैंने उन्हें मना कर दिया, मैंने कहा सर नहीं। और फिलहाल पहले भैया मेरे लिए मेरी फैमिली है, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर 15 दिन का बाहर का टूर पॉसिबल नहीं है। मम्मी भी जाने को एग्री थी कि चल मैं चलती हूँ तेरे साथ, कोई बात नहीं। बट वही है कि मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि इसके स्कूल का रहता, 15 दिन कौन देखता। गाइस और इन्होंने मुझे टॉय भी दिलाए, चाहिए तो बायो में लिंक है, मंगा लेना। झूठ नहीं बोलते, ये मामा ने दिया है। सुबह सुबह इसके मामा का कॉल आया था तो उसको एक गिफ्ट देख के गए हैं। कह रहे सिद्धू को, छोटा वाला मामा जो है इसका, कह रहे सिद्धू को नीचे भेज दो। तो ये सिद्धू गया था नीचे लेने, ये लेके आया, ये दिया इसके मामा ने, छोटे मामा ने, ये जेसीबी का पूरा सिस्टम तो इसके मामा ने दिया है, ठीक है। और ऐसा था, और मेरे को सोशल मीडिया से बहुत अच्छे रिश्ते मिले हैं। अभी बहुत मेरे मतलब जो मेरे दिल के खास हैं वो लोग मुझसे मिलने आने वाले हैं छुट्टियों में। मैं पहले मम्मी के यहाँ जाऊँगी छुट्टी में, कुछ दिन के लिए रह के आऊँगी। उसके बाद मुझसे मिलने मेरे फ्रेंड्स वगैरह आएंगे जो मुझे पहले से तो जानते थे, बट फिर गोल हो गए थे बीच में, लेकिन वो इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे मिले हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं आऊँगी तो तुम्हारे पास आऊँगी, तुमसे मिलूँगी, तुम्हारे यहाँ रहूँगी। मैंने कहा बिल्कुल यार, वेलकम है, आओ, ऐसी जान पहचान बढ़ती है ना। तो बहुत अच्छा लगेगा, फुल ऑन मस्ती मारेंगे। मैंने सोशल मीडिया से कुछ नहीं कमाया, मैंने सोशल मीडिया से सिर्फ नेचर की वजह से मैंने रिश्ते कमाए हैं, व्यवहार बनाया है सोशल मीडिया में। आज मुझे बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं, मॉडलिंग के आते हैं, वेब सीरीज़ के आते हैं, वीडियोस के आते हैं, फोटोशूट के आते हैं, सब चीज़ के ऑफर्स मुझे आते हैं। लेकिन मैं वही चीज़ करूँगी जिसमें मुझे लगेगा ये चीज़ मेरे लिए सही है। और अहमदाबाद जाना, सूरत जाना, राजस्थान जाना, चलो कोई नहीं, चले भी जाते हैं, लेकिन बच्चे के पीछे मैं नहीं गई। 15 दिन का बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर घर में कम रहूँगी, हर 15 दिन बाद भागना पड़ेगा शूट के लिए, फिर वहीं रहना पड़ेगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसी चीज़ के पीछे मैंने बहुत से ऑफ़र मना करे हैं, बहुत से ऑफ़र ठुकरा दिए हैं, बट कोई नहीं, आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँगी। और अभी मेरा कुछ दिमाग में चल रहा है, बहुत जल्दी मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मम्मी के यहाँ गई थी, मम्मी के मेरे कपड़े वगैरह थे वो लेके आई थी मैं, मम्मी ने मुझे सूट दिया था। रूबी के घर गए थे, रूबी में इंस्टाग्राम से मेरी सिस्टर बनी है, बहुत इज्जत देती है, बहुत मान सम्मान देती है। अभी वो दिल्ली गई हुई है, और जब से दिल्ली गई है मेरे लिए शॉपिंग, दीदी मैंने आपके लिए ये लिया, दीदी मैंने आपके लिए वो लिया, वही लगी पड़ी। मैंने कहा नहीं यार मत करो, अच्छा नहीं लगता। कह रही नहीं दीदी आप मेरी बहन हो, मैंने दिल से बहन माना है, मेरे लिए जो होगा आपके लिए मैं वो करूँगी। तो और प्रीति क्या गए थे, प्रीति के यहाँ उनकी चाची सास का मकान का उद्घाटन था, तो वो बुलाया था, वहाँ भी पहली बार गए हम, सबने बहुत प्यार दिया, इज़्ज़त दिया, मान सम्मान दिया, और शगन वगैरह दिया बेटे के हाथ में, मेरे हाथ में, क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे। तो वो उसकी गोद भराई है, तो गोद भराई का कुछ सिस्टम होता होगा। अब उसके मम्मी पापा तो वे दूर रहते हैं, बट वो भाई भाभी हमें मानती है, तो अब जो भी उसका होगा निभाना वो हम निभाएंगे। भैया भाभी अब जब माना है, आती है, रक्षाबंधन है, तीज त्योहार करती है, तो जितना हमसे होगा हम उसके लिए करेंगे। आएगी वो गोद भराई में यहाँ रहने के लिए, उसके बाद 1-2 दिन यहीं से वो जाएगी, तो साथ में हम लोग जाएंगे, जैसा होगा वो भी हम आपको आगे ब्लॉग में दिखाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको ये पसंद आया होगा तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जानवी शर्मा ऑफिशियल। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ब्लॉगिंग क्या करूँगी मैं, अब कंटिन्यू रहूँगी ब्लॉगिंग में, ठीक है गाइज। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।